आज सुप्रीम कोर्ट को हिला कर रख दिया। नामालूम कॉल ने तो इसके दो मकासद हो सकते थे। एक तो ये कि यहाँ पर इदारों को इंगेज रखना और किसी दूसरी जगह पर अपने मजमून मकसद से कामयाब होने की कोशिश करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट को हिला कर रख दिया एक नामालूम कॉल ने। कॉल क्या थी उसकी तफसीलात बताएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं जस्टिस गुलजार अहमद, उनको धमकी या उनको खदशा था कि उनको जो है वो सिक्योरिटी खदशात लाक होंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने ख़त लिखा वज़ारत दाखिला को और उसके बाद उनको सिक्योरिटी मिल गई है। लेकिन खदशात क्या क्या थे और उन्होंने अपने ख़त में क्या लिखा था, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ नज़ीर शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जब इतला मौसूल हुई तो उसके बाद पता आपको कि एक बड़ा इदारा, एक कौमी इदारा और पूरे एक हमारे सिस्टम की दौड़ें लग गई, पुलिस की दौड़ें लग गई। कौन था कॉल करने वाला? उसके बाद फिर आप सर्चिंग अमल हो चुका है, तो अब क्या सामने आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह आज ये बम की अफवाह फैलाई गई, इसके मकसद अगर ये जानबूझकर इस अफवाह को किसी शरपसंद ने फैलाया होता तो इसके दो मकासद हो सकते थे। एक तो ये कि यहाँ पर इदारों को इंगेज रखना और किसी दूसरी जगह पर अपने मजमून मकसद से कामयाब होने की कोशिश करना, और दूसरा तरीका वही था जो बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसने अपना नाम कॉल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बताया और उसने बताया कि अंदर बम मौजूद है, जिसके बाद सबसे पहले स्पेशल ब्रांच का जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है यहाँ पहुँचा। 45 मिनट उन्होंने एक एक चप्पे को इन और आउट, जितने एंट्री एग्जिट उन तमाम पॉइंट्स को और अंदर जितने कमरे, छत, बाथरूम, अहाता, हर चीज़ को, हर गमले को अंदर चेक किया और बाकायदा से क्लियर करार दिया। उसके बाद रेंजर्स की जो खुसूसी टीम है वो भी अंदर दाखिल हुई। इस पूरी एक्सरसाइज में जो खुसूसी सुराग रसा कुत्तों की टीम, जिन्हें K9 कहा जाता है, K9 डॉग्स, जिसके अंदर सूंघने की इस तरह की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो अगर मजमून तौर पर यह सूरत देखी जाए तो गुज़श्ता रोज़ जिस तरह 2 रोज़ से एक मामला चल रहा है नोशकी और पंजगूर में, जिसके बाद महकमा दाखिला, जो विफाकी महकमा दाखिला है, उनकी जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए एक लेटर जारी किया गया था। बेसिकली वो इस तरह का थ्रेट लेटर है जिसके अंदर बताया गया है कि जो इस तरह के मामला चल रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त मुल्क की चल रही है, तो तमाम सूबे सिक्योरिटी मेजरमेंट पर तवज्जो दें। अपनी जितनी भी फोर्सेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनको कहें कि वो होशियार रहें। दुश्मन किसी तरीके से भी वार करके कामयाब होने की कोशिश करेगा, लेकिन उनका हर मंसूबा नाकाम बनाया है। अगर बतौर क्राइम रिपोर्टर देखा जाए तो मैं इस मामले को भी हमने उतना ही सीरियस लिया, चाहे यह अफवाह क्यों ना हो, हमने उसको उसी तरीके से सीरियस लिया। और अब वो जो मुलजिम है वो SP सदर ज़ाहिदा परवीन है, उनके मुताबिक वो गिरफ़्तार हो चुका है। उसका असल नाम क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता चला, लेकिन वो उसको गिरफ़्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उससे इसका मकसद पूछा जाएगा कि आया वाकई उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है या किसी ने बाकायदा उसको किसी तरीके से ये मैसेज दिलवाया है कि किसी जगह पर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको हर तरीक़ेकार से बारीकबीनी से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। हमारे जो इदारे हैं वो इन छोटी मोटी चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं और यकीनन वो न सिर्फ उस गिरफ़्तार शख्स के जो अंदरूनी सोच है उस तक पहुँचेंगे, अगर इसके पीछे कोई मुलविस होगा तो वो उस तक भी पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो हमला है उन्होंने इस मामले से लाताल्लुकी का इज़हार किया, ये यानी कि उनको ना कोई कॉल मौसूल हुई और ना ही उनको इस मामले का पता था। लेकिन जब पुलिस के पास कॉल गई तो उसके बाद फिर पुलिस जब आई और उसके बाद फिर ये सब अदालतों से या अपने जो इनके रूम थे, कमरे थे, अपने ऑफिस से उससे बाहर आ गए थे। तो अब जो सर्चिंग का अमल था वो कौन कौन सी चीज़ों लगी है, और इसके अलावा रेंजर्स ने भी इसमें अलग अलग सर्चिंग की, तो क्या टाइम बताते हैं, क्या तफसीलात बताते हैं? देखिए, जो स्पेशल ब्रांच की टीम है उन्होंने 45 मिनट इसको सर्च किया मुकम्मल, और रेंजर्स को भी तकरीबन आधा घंटा लगा होगा। और जो तीसरी जो मैंने जैसे बताया K9 की टीम थी, तो मुकम्मल तौर पर ये सर्चिंग की गई है। जिस तरह हमारा जो सिंध पुलिस का स्पेशलाइज्ड इदारा है बम डिस्पोजल स्क्वाड, जो कि स्पेशल ब्रांच के मातहत ये यूनिट है, तो इसकी तरह जो सिंध रेंजर्स है उनकी फायर ब्रिगेड भी अलग है और उनका जो इस तरह का जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो महकमा है वो भी अलग है। इनके तमाम जो विंग और यूनिट है वो अपना अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं और करना भी जानते हैं। तो दोनों हमारे जो स्पेशलाइज्ड यूनिट थे दोनों ने इसको क्लियर करा दिया है। इसका मतलब ये है कि अंदर कोई चीज़ मुश्तबा ऐसी मौजूद नहीं है। लेकिन माजी जिस तरह कराची में अमन अमान की माजी में सूरत रही है, तो ऐसे एक मरतबा नहीं कई मतलब ऐसे वाक़यात हुए कि इंगेज कहीं किया गया और काम कहीं किया गया।
तो ऐसा सिर्फ हम नहीं सोच रहे, ऐसा जो हमारे इदारे उनकी भी सोच बहुत आगे की है। तो अगर ये शख्स किसी तरीके से भी इसका किसी शरपसंद से नेक्सस हुआ तो यकीनन इसका भी पता चल जाएगा, लेकिन वाकई अगर इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई उस तरीके से की जाएगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इदारे चौकन्ना है, हर तरह जो है इस तरह के जो दुश्मन अनासर हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। इसलिए पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं वो इस तरह की सरगर्मियों को मुश्किल पर ना सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि उनके अंदर ये भी सलाहियत है कि वो किसी भी चीज़ को ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि उसकी तह तक भी पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। ये सारा मामला हुआ कि उसको जाँच के बाद अब जो है क्लियर करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर तमाम जो जगह है उसको क्लियर करने के बाद अब टीमें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे उनकी रिटायरमेंट के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो इंतहाई हैरान कुन भी है, क्योंकि ये तारीख में शायद पहले जज होंगे जब रिटायर हुए होंगे तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को जो ख़त लिखा और उसके बाद फिर उस खत के बाद जो है उनको, उनकी फैमिली को जिस तरह चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी होती है इस तरह की उनको रिटायरमेंट के बाद भी बताया गया कि सिक्योरिटी जो मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने खत में जो रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने खत में लिखा था कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ना सिर्फ सर्कुलर रेलवे लैंड ग्रैपर्स, इसके अलावा गैर कानूनी तजावज़ात और इसके अलावा बेशुमार केसेस जो उन्होंने सुने और ना सिर्फ जो पूरी कौम है उसके साथ साथ उन्होंने जो मिनॉरिटीज़ हैं यानी कि जो अक़लियती बिरादरी है उनके भी बेशुमार केसेस उन्होंने सुने और फैसले दिए। इसलिए उनको खदशा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको या उनकी फैमिली को किसी न किसी माफिया की जानिब से नुकसान पहुँचाया जा सकता है, इसलिए की जाए। बहरहाल उनके खत के ऊपर चूँकि ये जिस तरह कराची में अमन की सूरत हाल है और जिस तरह माफिया जो है कार्रवाई करते हैं वो हमेशा जो है वो चाहे वो उर्दू पर हमारे अफसरान हों या उर्दू साहब जाते हैं तो उनके दायरे उनको और उनके ख़ानदान को भी इसी तरह जो दुश्मन अनासर हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत लिखा था, खत के बाद जो है वो उनको सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन उस खत को लेकर मरीम नवाज़ से लेके मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के चैम्पियन हैं वो उसको नेगेटिव तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद ना जाने क्यों ऐसे खतरात ला के जिसकी वजह से उनको सिक्योरिटी मिली है। लेकिन चीफ जस्टिस ने भी इस मुल्क के लिए ही काम किया है, शहर के लिए काम किया है और कराची में जिस तरह अमन की सूरत हाल है वो सबको पता है कि बड़े बड़े अफसरान चाहे वो पुलिस के ओहदों पर थे या सरकारी दीगर ओहदों पर थे, वो अगर सही मानों में उन्होंने काम किया है तो दुश्मन अनासर की जानब से या माफियात की जानब से उनकी या उनके ख़ानदान को निशाना भी बनाया गया है। तो बहरहाल उनका हक बनता था, उन्होंने खिदमत की इस मुल्क की अपने दौर में, तो ज़ाहिर उनको सिक्योरिटी भी उनको मिलना उनका हक था, सिक्योरिटी उनके साथ रहेगी। मज़ीद के सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।